नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक में स्वागत है। और अपन लोग मंडे की एनालिसिस देखेंगे। यूएसडी एनआर, यूरो एनआर, जापानीज एनआर, ठीक है, और जीबीपी एनआर। अभी स्पॉट की बात कर लेते हैं तो यूएसडी एनआर आपका 75.8 पर है। जीबीपी एनआर आप लोगों का 101.68 के आसपास, 100.68 के आसपास है। और जापानीज एनआर आपका 65 के आसपास है और यूरो एनआर आपका 84 समथिंग है। यूरो एनआर और जीपी एनआर के अंदर गिरावट है, सबको पता है। यूरोपियन कंट्रीज और ब्रिटेन कंट्रीज का लफड़ा चल रहा है, रूस, यूक्रेन सब उधर ही आता है। अब दूसरे मुद्दे की बात हम लोग करते हैं तो यूएसडी एनआर के अंदर आपकी गिरावट है। और ये गिरावट क्यों है तो देखिए, सीपीई जिसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस एक्सपेंडिचर कहते हैं, इसके जो इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स से हम लोग इन्फ्लेशन मेज़र करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है जो 5.2 वन ऑफ द अभी हिस्टोरिकल डेटा हम देखें तो सबसे बढ़ के आया है सीपीई यूएसए का। तो वहाँ से बढ़ के घट रहा है यहाँ पर मार्केट। अब इसके पीछे का और मैं कारण बताता हूँ। दूसरा कारण ये है कि जो बाइडन साहब ने बोल दिया साफ सीधी बात कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका क्रूड ऑयल जहाँ पर 103 और 104 चला गया था ड्यूरिंग यूएस रसिया और रसिया यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है, उसके बीच में वॉर वगैरह हो रहा है, वो वहीं स्लिप होके आपका 97 तक एमटीएम पे आ गया है, ठीक है। एमटीटीएम करके कुछ मैट्रिक टन वो मेज़रमेंट होता है उसका। और यहीं पर आपका जो बाइडन ने बोला कि किसी भी चीज़ की दाम नहीं बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि डॉलर का भी दाम नहीं बढ़ेगा। जितने वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करना था नेटो और यूएसए ने जो है वेपन्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया यूक्रेन को, तो इन्होंने अपना एक दिन में ख़त्म कहानी कर लिया डॉलर का इंक्रीज़ करवा के, ठीक है। अब हमारे पास एज अ ट्रेडर हमारे पास क्या क्या लेवल्स निकल के आती हैं, तो ये सारे के सारे लेवल्स इंट्राडे में होंगे एप्लीकेबल। क्योंकि अभी जो टेंशन चल रहा है तो ये लोगों को लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड ना हो जाए। सबको पता वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है 1914 टू 1919 तक चला था। दूसरा आई थिंक 1939 से 1944 के अराउंड चला था, आई थिंक, या मेरे को थोड़ा बहुत याद है। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ना बन जाए, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज मिल ना जाए। तो आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ कैसा चल रहा है, तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होने वाली है। चलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड पे लौटते हैं। तो फ्राइडे का सेशन बहुत अच्छा रहा था, कोई बुरा नहीं रहा था एज़ यूजुअल, लेकिन उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि हमारा जिस दिन मार्केट गिरा था उस दिन का सेशन रहा था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इक्विटी मार्केट अपडेट का। तो इक्विटी मार्केट के अंदर एफआईएस सेलिंग ऑन रॉक, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग कर रहे हैं। डीआईएस जो है बाय कर रहे हैं। अब एफआईआईस क्या कर रहे हैं, अब एफआईआई जो है ऑप्शन के साइड में सेल कर रहे हैं, या इस जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि पुट बाइंग कर रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा, इक्विटी मार्केट एक झटका नीचे देगा, ऊपर जाएगा, तो जो ट्रेडर्स होंगे बैठने वाले तो डरे नहीं, वो बुलिश करके बैठ सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी वाले इस तरीके से मार्केट चलेगा। पहले कैसा चल रहा था, मैं आपको डेली अपडेट कर रहा था, तो मार्केट डाउन जा रहा था लगातार, फिर अप कर रहा था, फिर डाउन जा रहा था, फिर अप कर रहा था, फिर डाउन जा रहा था। कुछ इस तरीके से आपका मार्केट में एक हफ्ते से लगातार अपडेट दे रहा था। जिसको ट्रेडिंग करना आता है वो कर रहा होगा ना। हम लोग अब आ जाते हैं अपने यूएसडी एनआर के एनालिसिस पर। तो यूएसडी एनआर के एनालिसिस पर ये आपको ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये इन्फिनिटी लाइन से देखने में अच्छा लगता है खाली, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया ताकि अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़े। सच ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। अब मैं तरीके की बात बताता हूँ। यूएसडी एनआर के अंदर जो बहुत बड़ा सपोर्ट है वो है 75.8 पैसे का। पहला ये मार्च का फ्यूचर है, पहला सपोर्ट है 75.08 का, गॉट इट। दूसरा जो आपका यूएसडी एनआर का सपोर्ट है 75.21 का,
अब देखिए, अब यहीं से आपका गेम स्टार्ट होता है। अगर आपका मार्केट 75.21 ब्रेक डाउन करता है तो आप सेल करके चल सकते हैं टिल 75.08 तक, ठीक है। बीच में मार्केट आपका 14 पैसे पर रुकेगा, बट वो अगर सस्टेन होता है तो ठीक है, लेकिन इस वाले लेवल तक 75 तक गिरना तय है। इट्स ऑल अबाउट द एजुकेशन पर्पस वीडियो, सो डू ऑन एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस। जो भी करें अपने तरीके से करें। और इसके बाद अगर हम बात करें अप साइड का, तो देखिए एक तो यहाँ पर सस्टेन होता है तो बहुत स्पीड से रिकवरी होगा, और या फिर एक इस वाले लेवल पे सस्टेन होता है 75.27 से लेकर 29 तक। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो बहुत स्पीड से रिकवरी आएगी, और वो स्पीड इतना तेज़ होगा कि आपका देखते ही देखते 75.44 तक आपका मार्केट टच करेगा विद इन इंट्राडे, विद इन डे। अब देखिए ये तो हो गया आप लोग का एनालिसिस USD/INR के अंदर। अब हम लोग GBP/INR के याद पढ़ते हैं। तो दोस्तों कल मेरे को व्हाट्सएप पे, पहले मैंने व्हाट्सएप बहुत सारा शेयर किया हुआ है, तो एक जनाब का मैसेज आता है, उन्होंने कहा कि मैंने अप स्टॉक डाउनलोड किया सर, लेकिन इसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उन्होंने देखा कि मैं अप स्टॉक यूज़ करता हूँ, तो उन्होंने अप स्टॉक यूज़ किया। तो मैंने कहा कि ब्रोकर बदलने से कुछ नहीं होता, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बदलिए, थोड़ा सा लालची मत रहिए, ग्रेटनेस नहीं लीजिए। उनका जो पोर्टफोलियो आप देखेंगे CE में, उन्होंने काटा नहीं, ना ही किसी से पूछा अपने पोजीशंस को लेके, ठीक। और फ्राइडे में मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने कुछ अपडेट भी नहीं दिया। उन्होंने 70K प्लस माइनस में पोर्टफोलियो हो रहा था बंदे के, मात्र 90,000 में से वही 20,000 रुपये बच रहे थे। उसके अंदर कुछ नहीं किया जा सकता था। लॉस काटो, निकलो, शिफ्ट करो अपने आप को, बैठे मत रहो। अगर ट्रेडर हो तो बैठे मत रहो, इन्वेस्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी मार्केट गिर जाए, किसी एक पर्टिकुलर इक्विटी को आपने पिक किया है तो आप बैठ जाओ, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर बैठना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कभी कभार होता है, चला जाता है, परफेक्ट हो जाता है, फिर रिग्रेट होता है कि मैंने गलती कर दिया दूसरे की बात सुन के, लेकिन होता है, कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता, हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। तो इसलिए आप बैठना नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पर सी को लेकर नहीं बैठना, उसको एग्जिट करना है। तो ऐसे मौके पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका हम करें क्या। उन्होंने सोचा था कि एक दिन मार्केट ऊपर उठा है तो धड़ल्ले से और ऊपर उठेगा, तो सुबह सुबह ही जनाब ने बाय कर लिया सी कि बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। और एक क्वांटिटी नहीं, 2-2 हज़ार क्वांटिटीज़ में डील किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, होता है, सीखने के लिए मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। GBP/INR की चलिए बात कर लेते हैं। तो बहुत मैंने इस लाइन को खींचने के लिए पूरा पीछे का 1-2 साल का मैंने चार्ट कंसीडर किया, क्योंकि अभी जो GBP/INR जिस स्पीड से गिर रहा है, तो एक प्रोफेशनल वे में मेरे को बताना पड़ेगा कि सस्टेन कहाँ पर हो रहा है। तो देखिए एक तो आपका GBP/INR 10114 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग बनता है, ठीक है। लेकिन जब डाउन साइड की अगर बात आता है तो आपको, अगर किसी को भी रिस्क कैपेसिटी अगर वो बहुत ज़्यादा तंग हो चुका है, तो वो तो पहले ही 10 पैसे का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी तक के लिए 100.77 इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट एवर। इसके आसपास लेवल आएगा, इसके आसपास गिरेगा भी, इसके आसपास उठेगा भी। तो अगर GBP/INR गिर रहा है नीचे, अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है डाउन साइड में, तो एक तो ये लेवल है प्रॉफिट बुकिंग का, जो, और दूसरा जो चीज़ है जिसको अगर स्टॉप लॉस बुक करना है तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इंट्राडे के बारे में बात बता रहा हूँ। यहाँ पर यही जो लेवल है आपका सपोर्ट का लेवल है, वो भी तगड़ा सपोर्ट का लेवल है। अगर आप पीछे देखेंगे, आप खुद मार्क कर लीजिए, चार्ट पे देखिए, तो यहाँ से मार्केट हमेशा उठा ही उठा है, या फिर यहाँ से जब गिरा है तो मार्केट गिरा ही गिरा है, ठीक है। ऑलमोस्ट GBP बहुत हाई पे है, दैट्स वाई कि अभी थोड़ा सा अब यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, इधर आसपास में ऐसे नौटंकी करेगा। तो आप लोग को ये लेवल पता चल गया। अब बात करते हैं इंट्राडे में बाय और सेल का। तो 101.97 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप लोग की बाइंग बनेगी। सॉरी नॉट 97, 100.97, ठीक है। 100.97 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यू विल बाय इट
फॉर द लॉन्ग पोजीशन 14 इज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, और 18 तक भी खींच सकता है, लेकिन वहाँ तक नॉर्मल है। ये पैनर का तो सेकंड के अंदर सब कुछ दे देता है। इसके अगर ऊपर गया तो आपका 31 इज़ द रेजिस्टेंस एंड अब बाद में की बातें हम बाद में करेंगे। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 100.92 अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप एक सेल कॉल ले सकते हैं विद द लेवल 100.80 इज़ द सपोर्ट, और ये मैं आपको बिगेस्ट सपोर्ट कह रहा हूँ 77 का। तो यहाँ तक आप लोग एक बाइंग सेल करके चल सकते हैं। इसके नीचे गया तो 67 और इसके नीचे गया तो 58 तक आपका लेवल सेलिंग का देखने को मिलेगा। यूरो एनआर भी आप लोग का गिर रहा है बिकॉज ऑफ द, सबको पता है टेंशन चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में, और गैस वगैरह का भी इशू चल रहा है कुछ ज़्यादा। और यूरोपियन कंट्रीज़ में जर्मनी आता, तो जर्मनी काफ़ी एक्टिव है इस मामले में। बर्लिन से कोई खबर आई थी आई थिंक। अब देखिए ट्रेंड तो बताने के लिए आपका डाउन है, देख रहे हैं आपका ट्रेंड तो डाउन है, पर एज अ ट्रेडर मैं आपको बता रहा हूँ सेलिंग यूरो एनआर की अगर हम बात करें तो यूरो एनआर के अंदर अगर आपका 84.86 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पहला आपका टारगेट और रेजिस्टेंस 97 का होगा, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो 85.10 इज द इंट्राडे लास्ट टारगेट। ठीक है, अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 86 के नीचे 84.86 पैसा के नीचे अगर सस्टेन करता है, यू विल सेल इट एंड यू विल गेट अ 65 द लेवल, एंड उसके बाद अगर सेल करते हैं तो आपका लेवल 84 तक का टूटेगा, इंट्राडे में नहीं पोजिशनल के अंदर। बीच में कहीं पर रुकावट आ जाता है, सस्टेन कर जाता है, न्यूज़ वैसा आ जाता है, तो वहाँ पर हम लोग गेम दूसरा बन सकता है। तो दैट कि मेरा कभी भी इन पोजिशनल व्यू नहीं रहेगा किसी भी करेंसी के ऊपर, क्योंकि आजकल न्यूज इवेंट चल रहा है, हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ। वी टॉक अबाउट जापानीज एनआर, और आज मैंने जापानीज एनआर कंसिडर किया क्योंकि जापानीज एनआर इम्पॉर्टेंट मेरे को लगा। यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड ये है, और इन बिटवीन आपको ट्रेड लेना है, बट स्कैल्पिंग बहुत अच्छा मिलेगा, लॉन्ग स्कैल्पिंग्स मिलेंगे इस वाले लेवल में। तो देखिए पहला नंबर तो आपका जो सपोर्ट है जापानीज एनआर का अभी के लिए 65.05 इज़ द बिगेस्ट वन सपोर्ट, और सेकंड जो आप लोगों का सपोर्ट है वो है आपका 64.80 इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट सेकंड। तो अब एज पर द स्पॉट अभी जो चल रहा है 65 पे एग्जैक्ट आपका जापानीज एनआर क्लोज हुआ है स्पॉट मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दूसरा एक बात कर लेते हैं। तो हमारे अराउंड फ्यूचर की वैल्यू चल रहा है 65.24 आई थिंक अराउंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मार्केट आपका क्या ट्विस्ट लेता है। अगर जापानीज एनआर आपका 29 पैसे के अबोव सस्टेन करता है तो आपको अप साइड में लेवल देखने को मिलेगा 65 रुपीज़ 40 इज़ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस, वहाँ तक आपको लेवल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 37 मार्क किया हुआ है क्योंकि 37 और 38 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 38 से 40 के बीच में जो रेजिस्टेंस लेवल है यही वाला आपका रेजिस्टेंस लेवल है। और मैंने क्या बोला कि यहाँ से नीचे से अगर मार्केट उठेगा तो यहीं से ऊपर मार्केट आपका स्कैल्पिंग चलेगा इसी रो के अंदर। पूरा बात समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेलिंग का। तो इस सेलिंग के लिए आप लोग का 65.40 से अगर मार्केट गिरता है तो एक तो सेल होगा। ठीक है, या फिर इंट्राडे के अंदर आपका 65
18 से अगर मार्केट आपका गिरता है तो वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट 65.05 5 पर आके मार्केट आपका रुकेगा, ठीक है। और यहाँ तक मार्केट आपको कंसोलिडेट करेगा, इसके फर्दर मोर नीचे जाना होगा तो डाउन जाएगा, अदरवाइज क्लोज होगा, अदरवाइज यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, ठीक। अगर इसके नीचे गया तो आपका 64.92 इज़ द लास्ट इंट्राडे लेवल, अदरवाइज यही लास्ट इंट्राडे लेवल आपका रहने वाला है। लास्ट में जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और हम लोग प्रे करते हैं यूक्रेन गवर्नमेंट के लिए, यूक्रेन के लोगों के लिए, कि वो जल्दी जल्द इस मुसीबत से बाहर आएँ, पुतिन साहब जी समझ जाएं। होप सो। लास्ट स्टोरी जाते जाते बात कर लेता हूँ, ये हिस्ट्री की बातें हैं। 1991 और 1982 व्हेन जब यूएसएसआर, जब हम लोग सोवियत रूस जिसको कहते थे, जिसके अंदर अमूमन 12 से 13 कंट्रीज थी, ठीक है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज थी, ठीक है। यूक्रेन वगैरह पहले मतलब बटी नहीं थी, डिवाइड नहीं हुआ था, तब की बात है। तो जैसे सिंपल सा फंडा है, वही है कि वो भी अपने हिसाब से गलत नहीं है और ये लोग भी अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, तो गलत नहीं है, ठीक। पुतिन साहब सोचते हैं कि मेरा जो ज़मीन है वो हमारे अंदर आ जाए, क्रीमिया को ले लिया है, ठीक है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन में भी थोड़ा मेरा दबदबा रह जाए। उस जिस तरीके से हमारे यहाँ बॉर्डर पर लड़ाई होती है कि मेरा ज़मीन इतना है, मेरा ज़मीन इतना है, जैसे हमारे हमारे लोगों में पड़ोसी में लड़ाई होती है कि नहीं, मेरा भाई गली इतना है, मेरा गली इतना है, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, मेरी गाड़ी जो है आपकी ज़मीन में खड़ा है, तो ठीक। वो ज़मीन के लेके विवाद है, तो हमें ज़्यादा निराश नहीं रहना चाहिए। वो अपना मसला है, समझा लेंगे, ठीक है। हम लोग फालतू अपने मीडिया वाले कुछ अलग ही चाल पे लगे हुए हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।